इस संघर्ष ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। अब सबसे ज्यादा नजर दो देशों पर है, रशिया और चाइना। दोनों देश लंबे समय से ईरान के करीबी सहयोगी माने जाते हैं और जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय भी ईरान के सपोर्ट पे चाइना और रशिया का नाम सबसे पहले आया था। वहीं इस चीज़ की आशंका जताई जा रही थी कि अगर चाइना और रशिया डायरेक्टली इस युद्ध में ईरान के साथ सामने आ जाते हैं, अपने वेपन्स को ईरान भेजते हैं या फिर उनका समर्थन फिजिकल तौर पे करते हैं, हमले दागे जाते हैं, तो वो डायरेक्टली इस वॉर के अंदर शामिल हो जाएंगे और वर्ल्ड वॉर 3 उस समय भी छिड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका फिर रिटेलिएट करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। दोनों देश लंबे समय से ईरान के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। मॉस्को और बीजिंग ने तेहरान के साथ कई द्विपक्षीय समझौते किए हैं और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी किए हैं। कई बार ये तीनों देश मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था का विरोध करते नजर आए हैं। लेकिन अब जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर लगातार सैन्य हमले शुरू किए हैं तो स्थिति थोड़ी बदलती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक इस युद्ध में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रूस और चाइना ने कड़ा बयान दिया है और कहा है कि ईरान पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। दोनों देशों ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाने की मांग भी की है ताकि इस युद्ध पर वैश्विक स्तर पर चर्चा हो सके। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ईरान के करीबी सहयोगी माने जाने वाले रूस और चाइना अब तक सिर्फ कूटनीतिक बयान दे रहे हैं। दोनों देशों ने ईरान की मदद के लिए सैन्य हस्तक्षेप की कोई भी इच्छा नहीं दिखाई है, क्योंकि जिस तरह से हम हमेशा इस चीज का जिक्र करते हैं कि बड़े देश सिर्फ कूटनीतिक रणनीति के हिसाब से ही युद्ध के बीच में आ सकते हैं। अगर वो डायरेक्टली इस युद्ध में या फिर किसी भी युद्ध में सामने आएंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, उनके व्यापार पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। जो बाकी के छोटे देश हैं उन देशों में एक कंफ्यूजन साफ तौर पर दिखाई देगी कि अब तो इन्होंने भी युद्ध में अपने कदम रख दिए हैं और अब हमें यह देखना होगा कि हम किस देश के साथ जाएं। और अगर किसी छोटे देश के दोनों बड़े देशों के साथ अच्छे संबंध हैं तो वो तो बीच में फंस जाएगा, फेंस वाला काम हो जाएगा। ऑलवेज बीइंग ऑन फेंस, ना इधर के ना उधर के, बीच में रहे तो दोनों तरफ से कुछ नहीं रहेंगे। और इसका मतलब है कि मॉस्को और बीजिंग फिलहाल सीधे युद्ध में कूदने से बचना चाहते हैं और जो कि दिखाई भी दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, जबकि चीन वैश्विक व्यापार और आर्थिक स्थिरता को खतरे में नहीं डालना चाहता। एक बिल्कुल आइसोलेटेड देश की तरह चीन इस वक्त दुनिया के सामने आ रहा है। इसलिए फिलहाल दुनिया की दो बड़ी ताकतें ईरान की राजनीतिक समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन सैन्य समर्थन से दूरी बनाए हुए हैं। उधर ईरान में युद्ध के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। देश में 120 घंटे से ज्यादा समय से इंटरनेट लगभग पूरी तरह से बंद है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्थान नेट ब्लॉक के अनुसार ईरान में इंटरनेट ट्रैफिक सामान्य स्तर के मुकाबले सिर्फ 1% रह गया है। यानी देश का इंटरनेट नेटवर्क लगभग पूरी तरह से ठप हो चुका है। संस्था का कहना है कि इंटरनेट बंद होने से आम लोगों के लिए जानकारी तक पहुंचना और दुनिया से संपर्क बनाए रखना बेहद मुश्किल हो गया। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट तक पहुंच लगभग खत्म हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध के समय कई सरकारें इंटरनेट बंद इसलिए करती हैं ताकि संवेदनशील सैन्य जानकारी बाहर ना जा सके, विरोध प्रदर्शन न फैले और अफवाहों को रोका जा सके। हालांकि आपको बता दें कि नेटब्लॉक्स ने चेतावनी दी है कि ईरान में माहौल लगातार ज्यादा सख्त होता जा रहा है। जो लोग वैश्विक इंटरनेट या फिर वीपीएन का इस्तेमाल करके बाहर की दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कानूनी कार्रवाई का खतरा भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं है, बल्कि सूचना और डिजिटल नियंत्रण की लड़ाई भी बन चुका है। और इससे पहले भी दिसंबर में जब ईरान के अंदर
विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे ईरानी सरकार के खिलाफ, खेमेनेई के खिलाफ, और ईरानी सरकार की तरफ से, खेमेनेई की तरफ से जो धार्मिक रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके खिलाफ उस समय भी इंटरनेट बंद कर दिया गया था, जब बताया गया था कि लगातार वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, यूथ मारी जा रही है। इंटरनेट बंद करने के बावजूद भी वहां के आंकड़े बाहर आ रहे थे, और टोटल आंकड़े इस वक्त जो ईरान में से बाहर आए थे वो थे 3,000 लोग। 3,000 लोग उस प्रोटेस्ट में मारे गए थे, 3,000 लोग। तो अभी टोटल यहाँ पर इन दोनों तीनों देशों के युद्ध में हुए, और आप सोचिए कि सिर्फ एक हफ्ते में ईरान के अंदर ईरान ने अपने ही 3,000 लोगों का वहां पर कत्ल कर दिया था प्रदर्शन के दौरान। उस समय भी इंटरनेट बंद हुआ था, और अब फिर से इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लेकिन आज की दुनिया बहुत एडवांस्ड है, और सारी डिटेल्स जो है बाहर लगातार आती जा रही है, और जो कि हम आपके साथ साझा भी करते जा रहे हैं।